आपने खुद बनाई थी, पूरा जिंदगी की कमाई लगा दिया। अरे सपने उजड़ गए, हमारी लड़की पढ़ाई कर रही थी वो भी घर में बैठ गई। देश के लोग गरीबी से मर रहे हैं और जो अमीर लोग हैं वो और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं। आखिर क्या है ये G20 और आखिर क्यों मोदी देश के हालातों को और ज़्यादा बदतर बनाता जा रहा है। मोदी ये दावा करता है कि उसने देश के कई लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया है। अरे यार, अगर ये गरीबी है, जिस गरीबी की तू बात कर रहा है, अगर यही गरीबी है तो भाई देश का हर नागरिक ऐसी गरीबी चाहता है, क्योंकि सबको पता है कि किन लोगों को तूने अमीर बनाया है। जो अमीर लोग थे उनको ज़्यादा अमीर कर दिया। अगर तेरे हिसाब से यही गरीबी है तो हम भी ऐसे ही गरीब बनना जरूर चाहेंगे। धर्मों के जाल में लोगों को फंसाकर सारे देश में तहस नहस करवाकर पता नहीं तुम कब यहाँ से जाओगे, बाकी कुछ तो बचा नहीं, अब G20 के नाम पे वोट डलवाओगे। कुछ तो समझेंगे ना अभी भी बात को, शर्म को बेच खाओगे। अगर मोदी को वोट ना डालोगे तो अंधभक्त कैसे कहलाओगे। देश के लोगों को रोजगार चाहिए, G20 नहीं। देश के लोगों को इंसाफ चाहिए, G20 नहीं। देश के लोगों को भाईचारा चाहिए, G20 नहीं। देश के लोगों को 2 वक्त की रोटी चाहिए, G20 नहीं साहब, G20 नहीं। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। एक तरफ तो मोदी के खाने की थाली भी मान नहीं, तो दूसरी तरफ गरीबों को पीने का पानी भी नसीब नहीं। एक तरफ तो मोदी के कपड़े मान नहीं, तो दूसरी तरफ गरीबों को तन ढकने के लिए सामान नहीं। अभी G20 के चक्कर में पता नहीं कितने ही गरीब लोगों को इस मोदी ने बेघर कर दिया। एक कहावत है कि डायन भी 3 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन ये मोदी तो अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहा है। गद्दारी कर दे, तोरी बहन के गद्दारी कर दे। दिल्ली के गरीब लोग G20 के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनको घरों से बाहर निकाला जा रहा है, उनको रास्ते से हटाया जा रहा है, क्योंकि मोदी को ये पता है कि बाहर के जो लोग हैं वो अपने देश में आएंगे। 20 कंट्रीज़ के लोग आने वाले हैं। जब वो दिल्ली के हालात देखेंगे तो वो क्या उसका मतलब कि क्या उसका चेहरा रहेगा मोदी का। तो इसी कारण वो गरीबों को रास्ते से हटा रहा है, और जहां पर गरीबों की बस्तियां हैं उसके आगे बड़े बड़े G20 के बैनर लगा के उनको उन बैनर्स के पीछे छुपाने की साजिश की जा रही है, क्योंकि मोदी को पता है कि 20 कंट्रीज से लोग आने वाले हैं, और जब वो इस हालात को देखेंगे तो मोदी की सच्चाई उन सभी के सामने आ जाएगी। अरे जाहिल अनपढ़ गवार इंसान, गरीबी छिपाने से नहीं मिटाने से ख़त्म होती है। एक्चुअल में G20 का असल मतलब है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़, जिसमें 20 कंट्रीज़ के अलग अलग देशों के लोग शामिल होते हैं और इकोनॉमी और क्राइसिस पर बात करते हैं। और ये 20 कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती हैं जो GDP के मामले में उच्चतर स्तर पर होती हैं। लेकिन जिस हिसाब से अब इंडिया के हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में हमारी GDP और ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है अगर मोदी रहा तो। अगर गलती से भी 2024 में 2K24 में मोदी जीत गया तो भाई ये देश के हालात को इतना कमज़ोर कर देगा, GDP को इतना नीचे ले जाएगा कि हमारा देश GDP के मामले में नीचे से पहले नंबर पे हो जाएगा। और सच मानिए हमारे देश के हालात पाकिस्तान से भी ज़्यादा बुरे हो जाएंगे। वैसे तो ये लोग कहते रहते हैं कि हमारा भारत ऐसे है वैसे है, हम यहाँ पर किसी को कदम भी नहीं रखने देंगे, लेकिन भाई चाइना वाले जब हमारी प्रॉपर्टी पर अधिकार जमा रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी G20 की तैयारियों में लगा है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला इस टॉपिक के ऊपर, ना ही उसने कोई भी शब्द बोला था मणिपुर के ऊपर। 79 डेज के बाद बंदा ये जाकर ऐसी घटनाओं पर बोलता है जब किसी का मतलब कि रेप होता है, जहां पर किसी के साथ घटित होती है, गलत घटना होती है, लेकिन इस बंदे को कोई तकलीफ ही नहीं है। कैसा ये बेकार और बेशर्म बंदा है। मैं तो इसको गालियां निकालने का मन कर रहा है। मेरा ये स्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा मतलब कि इसके खिलाफ छोड़ो यार। और एक बात मैं इससे मोदी से पूछना चाहूँगा कि भाई तूने ऐसा काम क्या किया है
देश की इकोनॉमी को कहां से तू ऊपर से नीचे ले आया। असल में तो G20 में इसी चीजों के ऊपर बात होती है, लेकिन तूने ऐसा काम क्या किया है जिसके ऊपर तू बात कर सके G20 में। ऐसी एक भी बात हमें बता दे कि जिसके ऊपर तू गर्व कर सकता है कि हाँ भाई मैंने इन 10 सालों में ये काम किया है। तुम्हारा सर शर्म से झुक जाना चाहिए ऐसी बातों को सुनने के बाद। तुम्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए इसी बातों को सुनने के बाद, लेकिन तुम इतना ज्यादा बेशर्म है कि तू अभी इस्तीफा नहीं दे सकता। तू फिर भी इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल तहस नहस कर दिया, लेकिन अभी भी तू नहीं सुधर रहा। अभी भी तेरे पास टॉपिक क्या है G20 में, किस टॉपिक के ऊपर तू बात करने वाला है, हमें ये तो बता दे एक बार। क्या है तेरे पास बताने के लिए, सिर्फ फर्जी और फेक न्यूज़ के अलावा। चलिए अब कुछ क्लिप्स देखते हैं जिसमें लोग G20 के कारण मोदी को सम्मानित कर रहे हैं। ये हमें मतलब कीड़ा मकोड़ा समझते हैं हम लोगों को। सफोकेशन होने लगी, हवा तक भी नहीं आ रही है इसकी वजह से। हमारे देश में विदेशी मेहमान आ रहे हैं तो कम हमारा फर्ज बनता है हम भी कुछ देश को योगदान करें, क्योंकि उनको सरकार ने कवर कर दिया इस वजह से, ताकि वो अपने नाकामी छुपा सके। अगर आप इन वीडियोस को देखने के बाद भी मोदी मोदी कर रहे हो ना, तो आपसे बड़ा जाहिल इंसान मैं नहीं मान सकता कि कोई इस दुनिया में है, क्योंकि आपकी आंखों के सामने सब कुछ है। मोदी ने क्या कुछ नहीं किया। एक ड्रैकुला होता है, एक जो होता है ना डेविल, वो भी कहीं ना कहीं जगह पर तरस खा जाता है, लेकिन ये बंदा तो यार बिल्कुल भी तरस नहीं खा रहा। मतलब कि किस चीज़ का बना है, इतना ज़्यादा जाहिल अनपढ़ गवार। जो गालियाँ इसके लिए, जितनी भी गालियाँ इन्वेंट हुई है ना अभी पुरातन समय से लेकर अब तक, जितनी भी गालियाँ इन्वेंटेड हो चुकी हैं, किसी के मुंह से निकल चुकी हैं, वो सभी इसके लिए मैं देना चाहूँगा इस बंदे को। सो बस आज के लिए इतना ही। आपका क्या विचार है इस टॉपिक के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अभी भी मोदी मोदी कर रहे हो तो भाई प्रणाम है आपको, ऐसे अंधभक्तों को। सो हम मिलेंगे किसी और बढ़िया सी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। कीप वॉचिंग टेम्पेस्ट फॉर दिस टाइप ऑफ नॉलेज।